नमस्कार दोस्तों, सम्यक क्रिएशन के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है व्यभिचारी आर्य। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर हम ये पुस्तक जो है पिछड़ा वर्ग और डॉक्टर अंबेडकर, इस बुक से हम ये महत्वपूर्ण लेख उठा रहे हैं। तो कृपया आपसे निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण लेख को पूरी तरह से आप सुने समझें। बहुत ही महत्वपूर्ण लेख होने वाला है, तो आप ध्यान से इस चीज को समझें। व्यभिचारी आर्य। प्रमुख देवता तीन हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती से संभोग किया, जो सबसे बड़ी चरित्रहीनता है। विष्णु की चरित्रहीनता के कारण ही उसका नाम छलिया रखा गया। आदि निवासी महाराज जलंधर की स्त्री वृंदा और शंखचूड़ की स्त्री तुलसी को छला। निरपराध भृगु मुनि की निरपराध पत्नी का सिर काट लिया। गंगा नामक स्त्री पहले ब्रह्मा के पास थी। एक दिन सरस्वती और गंगा दोनों सौतों में गृह कार्य को लेकर लड़ाई हुई। गंगा भागकर शिव के पास चली गई। महेश आदि निवासियों के महान प्रतापी, न्यायी, दयालु महाराज थे। लोग उन्हें शिव, महादेव, शंकर आदि नामों से पुकारते थे। जब आर्य उन्हें किसी प्रकार छीन ना पाए तो उन्होंने उन्हें जवानी से बुढ़ापे तक सती, पार्वती, गंगा आदि स्त्रियां देकर, सुंदर स्त्रियां देकर महेश नामक देवता घोषित करके गंजेड़ी, भंगेड़ी, कामी बताया। इसके लिए आपको विस्तृत जानकारी शिव तत्व प्रकाश में पढ़ने को मिलेगी। इंद्र का मुख्य काम है महान तपस्वियों का अप्सराएं आदि भेजकर तप नष्ट करना। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से उसकी बराबरी का दर्जा प्राप्त न कर सके, उसमें बाधा डालना, उसे नीचा दिखाना, उसका सर्वनाश करना इंद्र का मुख्य काम है। इंद्र ने विश्व सुंदरी अहिल्या का सतीत्व नष्ट किया। राजा सागर का अश्वमेघी यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बांध दिया। चंद्रमा ने मेहमानी में आई बृहस्पति की पत्नी तारा से बुध नामक पुत्र पैदा किया। बड़ी लंबी पंचायत के बाद चंद्रमा ने संभोग से पैदा हुए पुत्र बुध को जबरन हठवश अपने पास रखा। जब इंद्र द्वारा अहिल्या का सतीत्व नष्ट किया गया, तब इस चंद्रमा ने मुर्गा बनकर बांग लगाई, आवाज दी कि दाता गांव, जिसे सुनकर गौतम ऋषि ने समझा कि सुबह हो गई है। वे नित्य काम करने के लिए घर से बाहर चले गए। बुध ने, जो कि इंद्र के द्वारा पैदा किया गया था, बुध ने जंगल में सहेलियों से बिछड़ी हुई कन्या इला के साथ जबरन संभोग किया। उससे पुरुरवा नामक पुत्र पैदा हुआ। गुरु बृहस्पति ने अपने बड़े भाई उत्तथ की गर्भवती स्त्री ममता से संभोग किया, जिससे भारद्वाज पैदा हुए, जो भारतवंश में गोद पुत्र के रूप में जाकर वितत नामक खत्त्री राजा कहलाए। सुघीषण ने अपने गुरु की पत्नी को फुसलाकर उसके साथ संभोग किया। बाद में गुरु को जहर देकर मार डाला। सदा गुरु की पत्नी के साथ बेखटके मैथुन करता रहा। सूर्य ने कुंती के साथ कुंवारेपन में जबरन रमण करके कर्ण नामक पुत्र पैदा किया। कुंती ने उस पुत्र को गंगा में बहा दिया। इसी शिक्षा के अनुसार आज भी भोली भाली कुंवारी लड़कियां या विधवाएं अपने कुकर्म के छुपाने के लिए गंगा को नदी, बच्चे को नदी, तालाब, एकांत गली, कूड़ा कचरे में फेंक देती हैं। कन्या कुंती के पद चिन्हों पर चलकर अपना जन्म सफल बनाती हैं। पाराशर ने केवट पुत्री सत्यवती के कुंवारेपन में जबरन संभोग करके व्यास नामक पुत्र को पैदा किया। विश्वामित्र ने नग्न दशा में क्रीड़ा करती हुई मेनका को देखा। तपस्या से उठ खड़े हुए, उसके पास चले गए और उसे फुसलाया। बहुत दिनों तक उसके साथ रमण किया। शकुंतला नामक पुत्री पैदा की, जो राजा दुष्यंत की रानी बनी। भारद्वाज ने गंगा स्नान करते समय वृताची अप्सरा को खिसकते कपड़े नग्न दशा में देखा। काम पीड़ित होने के कारण उनका वीर्य टपक पड़ा, जिसे उन्होंने द्रोण नामक पत्ते में रख दिया। उससे द्रोण नामक व्यक्ति पैदा हुआ, जिसने वेदों का अध्ययन किया।
भिंडाक ऋषि झील में स्नान कर रहे थे। उर्वशी अप्सरा को देखकर काम पीड़ित हो गए। उनका वीर्य खिसक गया। उसे प्यासी हिरणी ने पी लिया। हिरणी के गर्भ से श्रृंगी ऋषि पैदा हुए। इसके सिर पर एक सींग था। मित्र और वरुण दोनों ने उर्वशी को एक तालाब में क्रीड़ा करते देखा। दोनों ने घड़े को योनि मानकर उसमें अपना अपना वीर्य रख दिया। उससे क्रमशः अगस्त्य ऋषि और वशिष्ठ ऋषि 2 पुत्र पैदा हुए। यही वशिष्ठ इक्ष्वाकु वंश राजा दशरथ और उसके पुत्र राम के पुरोहित थे। घड़े के भीतर जो कि पैदा हुए थे। व्यास को यज्ञ के लिए आग की जरूरत थी। वे अरणी इन्नी नामक पेड़ की 2 लकड़ियों को आपस में बार बार रगड़ रहे थे ताकि उनके घर्षण से आग पैदा हो जाए। वृत्ताची को देखकर काम पीड़ित हो गए। उनका वीर्य अरणी नामक जो लकड़ियों को वो रगड़ रहे थे उन अरणी नामक लकड़ियों पर गिर पड़ा। उससे शुक्रदेव पैदा हुए। अहिल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती, द्रौपदी 5 कन्या कहीं जाती हैं। अहिल्या गौतम ऋषि की स्त्री थी। इंद्र के साथ संभोग करा चुकने के बाद अहिल्या ने कहा कि मैं कृताग्न हूं। अहिल्या गौतम ऋषि की स्त्री थी। इंद्र के साथ संभोग कर चुकने के बाद अहिल्या ने कहा कि मैं कृतार्थ अस्मि, अर्थात मैं कृतार्थ हूं। तारा राजा बलि की पत्नी थी। बलि के मरने के बाद सुग्रीव ने उसके साथ पुनर्विवाह किया। कुंती राजा पांडु की स्त्री थी। नियोग प्रथा द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को, इंद्र द्वारा अर्जुन को, पवन द्वारा भीष्म को, अश्वनी कुमारों द्वारा नकुल और सहदेव को पैदा किया। नियोग प्रथा द्वारा द्रौपदी 5 पांडवों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव की सम्मिलित स्त्री थी। लक्ष्मी विष्णु की स्त्री थी। इस लक्ष्मी का नाजायज ताल्लुक इंद्र से भी था। इंद्र लक्ष्मी के साथ एकांत में काम क्रीड़ा करते थे। लक्ष्मी ने घोड़े के साथ संभोग कराकर पुत्र उत्पन्न किया। इस पुत्र ने हय वंश चलाया। उद्दालक ऋषि के लड़के का नाम श्वेतकेतु था। श्वेतकेतु एक ब्राह्मण श्वेतकेतु के सामने ही उसकी मां को संभोग करने के लिए हाथ पकड़कर शक्ति पूर्वक एक एकांत झाड़ी की ओर चल दिया। श्वेतकेतु ने उस ब्राह्मण को ऐसा कुकर्म ना करने के लिए ललकारा, लेकिन पिता उद्दालक ने कहा, बेटा यह तो सनातन धर्म है, कुकर्म नहीं सुकर्म है। ऐसा सुनकर वह ब्राह्मण व्यभिचार के लिए उसे बड़े मजे के साथ धीरे धीरे मनोवांछित एकांत स्थान में ले गया और उसके साथ संभोग किया। जटिला गोमती के 7 पति थे। वर्षी मुनि कन्या ने प्रचेतस नाम वाले 10 भाइयों से विवाह किया। महाभारत कालीन दीर्घतमा बड़ा कामी था। वह आम सड़कों चौराहे पर पशुओं की भांति संभोग किया करता था। राजा अंग ने बहन सुनीता से, मनु ने बहन श्रद्धा से और भरत ने अपनी 3 बहनों से विवाह किया। तो दोस्तों ये था विशेष आर्य व्यभिचारी वीडियो। आपको यह आर्य व्यभिचारी वीडियो किस तरह समझ में आया, आपकी क्या राय बनी, कृपया कमेंट बॉक्स में आप बताएं। और साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। धन्यवाद।